और यदि आप गुरुओं को, साधुओं को सार्वजनिक जीवन में, सार्वत्रिक जीवन में आना है तो उनको वस्त्र लपेट कर आना होगा, कपड़े गुंडाळून। और यदि वस्त्र लपेटना वो नहीं चाहते हैं तो उनके चारों ओर 10, 15, 20 लोग उनको इस तरह से घेर के चले कि जिससे अन्य लोगों को उनकी नग्न मुद्रा नहीं दिखे। क्योंकि उन कलेक्टर को पता नहीं था, जिलाधिकारी को पता नहीं था कि ये दिगंबर मुद्रा मात्र नग्नता नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा नंगापना नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा जिन मुद्रा है, साक्षात त्रैलोक्याधिपति वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा धारण की गई यथाजात मुद्रा है। लेकिन उनको अज्ञानवश वह रहस्य मालूम नहीं था। और दूसरी बात, दूसरा पहलू यह है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का जो एरिया है मुगल सल्तनत का केंद्र रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल सल्तनत का जो सर्वशक्तिशाली सम्राट था औरंगजेब, उसके समय दिल्ली ही मुगल सल्तनत की राजधानी थी। क्या थी? शाहजहां के समय आगरा थी, लेकिन बाद में जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के सिंहासन पर आ गए, तब उन्होंने आगरा की राजधानी को दिल्ली में स्थलांतरित कर दिया। तो मुगलों के सल्तनत का वहां बड़ा प्रभाव रहा। अंग्रेजों का शासन तो रिसेंटली उस समय चल ही रहा। तो ऐसे सारी कारणों के कारण, ऐसे सारे निमित्तों के कारण वहां की सम्मिश्रित जीवन शैली में दिगंबर मुद्रा में विहार करना उन जिला कलेक्टर को और कुछ असामाजिक तत्वों को अखरने लगा, अनुचित लगने लगा। तब जिला कलेक्टर ने बंदी लगा दी और ये फरमान जारी कर दिया कि आपके गुरुओं को यदि बाहर जाना भी हो तो एक तो वस्त्र लपेट करके चले, और वस्त्र उनको लपेटना नहीं हो तो उनके चारों ओर 15-20 लोग उनको घेर करके चले, जिनके कारण, जिनकी आड़ के कारण उन दिगंबर गुरुओं का नग्नत्व अन्य किसी को नहीं दिखे। ऐसा फरमान निकला। लेकिन सारी समाज में भय व्याप्त होने के बाद भी आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मृत्यु से भी लोहा लिया था, जिन्होंने मृत्यु से भी 2-2 हाथ किए थे, कितने ही बार साक्षात मृत्यु का दूत बनकर आया हुआ नाग सांप, अनेक बड़े बड़े विकराल सांप उनके शरीर पर कितने ही बार खेल चुके थे। बड़े बड़े सांप घंटों घंटों उनके शरीर पर लिपटे रहते थे, वो भयभीत नहीं हुए। द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 14 घंटे सिंह उनके चरणों में आज्ञाकारी शिष्य की तरह बैठा रहा। शाम के 6 बजे से दूसरे दिन के 8 बजे लगभग तक 14 घंटे तक सिंह उनके चरणों में रहा। वह मृत्यु का फरमान लेकर आने वाला हिंस्र जीव था, फिर भी उनके चरणों में अत्यंत शांत भाव से उनके आज्ञाकारी शिष्य की तरह बैठा रहा। जब सिंह उस नरसिंह को डरा नहीं पाया तो एक कागजी फरमान आचार्य शांति सागर जी को कैसे डरा सकता है? छिद्दी ब्राह्मण 500 गुंडों को लेकर के चमचमाती नंगी तलवारें लेकर आया था। कल परसों ही अपन ने वो देखा है, तब भी वे विचलित नहीं हुए। तो ऐसे प्रसंगों में जो कभी हड़बड़ाए नहीं, जिनका मन कभी कंपित नहीं हुआ, तो क्या वो कागज के फरमान से, एक कागजी नोटिस से विचलित हो सकते हैं? नहीं। तब एक दिन फरमान के आने के तुरंत ही एक दिन आचार्य महाराज पास के ही एक जिनालय के दर्शन के लिए जा रहे थे। पहाड़ी धीरज नाम का एक एरिया पड़ता है वहां पर, दिल्ली में ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो वहां दर्शन के लिए उनको जाना था, लेकिन जाते समय आचार्य महाराज ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को साथ में लिया। और भी लोग साथ जा रहे थे अंग्रेजों के फरमान के अनुसार, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा एक ही व्यक्ति मेरे साथ चले, वो भी मेरे साथ चलेगा मेरी रक्षा के लिए नहीं, मुझे वह मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि वह स्थान मुझे पता नहीं है। तो उस मंदिर का मार्ग दिखाने के लिए मात्र मेरे साथ एक ही व्यक्ति चलेगा, ऐसा आचार्य महाराज का संकेत था। उस संकेतानुसार एक ही व्यक्ति उनके साथ जब जाने लगा, आचार्य महाराज उस पहाड़ी धीरज मंदिर में पहुंच गए। अर्थात उस क्षेत्र का नाम है। वहां के जिन मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया और लौटकर फिर वे दरियागंज के मंदिर में आने लगे, उतने में योगायोग से एक पुलिस कर्मचारी वहां से जा रहा था, और उसको भी वो कलेक्टर का फरमान पता था। पुलिस लोगों को मालूम होना आवश्यक होता है, कलेक्टर का क्या जीआर निकला हुआ है, क्या ऑर्डर्स निकले हुए हैं, पुलिसों को मालूम होना ही चाहिए। तो उस पुलिस कर्मचारी को पता चला था कि जिला कलेक्टर का यह फरमान है कि नग्न अवस्था में कोई भी साधु संत की
भूमिका धारण किया हुआ व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकता, ऐसा फरमान उसको पता था। जैसे आचार्य महाराज एक व्यक्ति के साथ जा रहे थे तो उस पुलिस कर्मचारी ने आचार्य महाराज के पास पहुंचकर कहा कि आप नग्न वेश धारण करके इसके आगे नहीं जा सकते। सुन रहे आप लोग क्या कहा? आप इस नग्न वेश को धारण करके इसके आगे नहीं जा सकते। आचार्य महाराज कहने लगे फिर पीछे जाऊं? महाराज ने क्या पूछा? फिर पीछे जाऊं, मग मागे जाऊं? वो पुलिस कर्मचारी कहता है नहीं, आप पीछे भी नहीं जा सकते। फिर आचार्य महाराज कहने लगे फिर कहां जाऊं मैं? आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, फिर कहां जाऊं? तो कहता है आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते। इतना सुनते ही खड़े रहने वाले आचार्य महाराज उसी स्थान पर नीचे बैठ गए। जिनके बैठने के लिए राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी ने बड़े बड़े आसन लगवाए थे, भागचंद सोनी जी ने सुंदर सुंदर आसन लगवाए थे, उस आसन पर विराजने वाले वो तपोमूर्ति आचार्य महाराज बिना संकोच किए मैं रास्ते पर कैसा बैठूं? देखिए, ध्यान से सुनना है। मूल में आचार्य शांति सागर जी महाराज कोई सामान्य घराने के, कोई सामान्य परिवार के नहीं थे, वो भी पाटिल थे। अपो आचार्य शांति सागर जी महाराज भी किसी सामान्य परिवार के नहीं थे, वे भी पाटिल थे, लेकिन उनको पाटिल की का कोई अहंकार नहीं था। आचार्य शांति सागर जी महाराज सिर्फ पाटिल परिवार के नहीं थे, गांव के मुखिया के परिवार के थे, बेटे थे, फिर भी उनको उस बात का कोई गर्व नहीं था। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने बड़े आचार्य बन गए जिनको समडोली के जैन समाज ने बहुत बड़े स्तर पर उनको आचार्य पद पर विराजमान कराया था, उस बात का उनको कोई गर्व नहीं था। उन्होंने उग्र तपस्या करके चतुर्थकालीन साधना का स्मरण दिलाया था, लेकिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट नंबर है, साधना का भी उनको कोई गर्व नहीं था। अर्थात व्यक्ति को जाति का, कुल का, ज्ञान का, तप का, रूप का, शरीर का, बल का, किसी प्रकार का भी गर्व होना लाजिमी नहीं है, उसके लिए उचित नहीं है। तो आचार्य महाराज ने अपने व्यक्तित्व के विराटता का कोई भी गर्व किए बिना दिल्ली के सड़क पर बैठ जाना उस समय स्वीकार कर लिया। वे नीचे बैठ गए। किस लिए बैठे? प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं। निस्संग वायु को आने जाने के लिए कोई भी सत्ता रोक सकती है? आज संपूर्ण विश्व में अमेरिका एक महासत्ता कहलाती है। कुछ दशकों के पहले सोवियत महासंघ के नाम से रशिया एक महासत्ता थी। आज चाइना महासत्ता के रूप में आगे बढ़ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत महासत्ता बनने के लिए जा रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो महासत्ता का रूप धारण करने के लिए अपना प्रवास कर रहे हैं। लेकिन कोई भी महासत्ता हो, क्या वह हवा को आदेश दे सकता है कि आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते? निर्घ्रंथ योगियों का जीवन भी उस वायु के समान निस्संग है। कोई भी राज सत्ता उनको अपने फरमानों से बांध नहीं सकती। और श्रमणों के इसी अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए और भविष्य में भी उसका प्रचार प्रसार हो और संपूर्ण भारत में निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनियों का पद विहार निर्बंधता पूर्वक हो, इसी बात को आगे भी सुरक्षित करने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने व्यक्तिगत मान अपमान को दूर रख करके दिल्ली के सड़क पर बैठना स्वीकार किया। आज आपण लोक ऐका लागलाय काय? काय तुम्हाला महाराज काय म्हणायचं? आम्ही ऐका लागलोय का नाही? काय सारखं काय लावलं आहे तुम्ही? आप सुन रहे हो क्या नहीं? मैं बीच बीच में बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि इन सारे प्रसंगों का रहस्य हमें समझ में आना चाहिए कि उनका बलिदान, उनका योगदान कितना है। अपने अहंकार को तो उन्होंने हर बार बलि चढ़ाया है, अहंकार को कभी उन्होंने सर ऊपर करने का अवसर ही नहीं दिया। आज हम छोटी मोटी बातों पर अपना ईगो का इंसल्ट कर लेते हैं। अपना अहंकार हर बात बात पर क्या करता है? रक्त रंजित हो जाता है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी जैसे तपस्या के मेरुदंड, तपस्या के महामेरु अपना वैयक्तिक मान अपमान कभी भी सामने नहीं लाते थे। वे उस रास्ते पर बैठे और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय मुनियों के विहार का अधिकार सुरक्षित करने के लिए रास्ते पर बैठे। इसलिए आज भारत के सारे रास्ते पर दिगंबर मुनियों का विहार अपन सर्वत्र देख सकते हैं और सदैव देख सकते हैं। यह योगदान उन महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव का।
फिर जैसे ही आचार्य महाराज वहां पर नीचे सड़क पर बैठ गए, रास्ते पर बैठ गए, उतने में हजारों जैन लोग वहां पर आ गए। जैनों के साथ हजारों मुसलमान और अन्य संप्रदाय के लोग भी आ गए, क्योंकि उस चातुर्मास में आचार्य महाराज के पवित्र उपदेशों के कारण ऐसा उनके जीवन चरित्र में उल्लेखित है कि अनेकों मुसलमानों ने मांस का त्याग किया था, चमारों ने, भंगियों ने, हरिजनों ने, अन्य अनेक जाति धर्मों के बंधुओं ने उस चातुर्मास में मांस, मद्य और मध सबका त्याग किया था और अपने जीवन में शक्ति अनुसार संयम धारण किया था। और आचार्य महाराज की तपस्या के कारण प्रभावित हुए सभी जैन अजैन बंधु हजारों की संख्या में उस स्थान पर इकट्ठा हो गए जहां वे रास्ते पर बैठे थे। महावीर का महामार्ग दिखाने वाले साधक जब उस मार्ग पर बैठे थे तो उस प्रसंग में सभी लोग जब इकट्ठा हो गए, पुलिस कर्मचारी के पैर कांपने लगे, त्याच्या पायातला गोळा पोटात उठला और उस समय कलेक्टर को और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को वहां आना पड़ा और लोगों की श्रद्धा भक्ति देख करके और आचार्य शांति सागर जी महाराज का तपोपूत पवित्र जीवन देख करके कलेक्टर को भी अपना जीआर, अपना आदेश, अपना फरमान, अपनी नोटिस वापस लेनी पड़ी। यह आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या का फल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा कि शांति सागर थे इसलिए सारे सागर है, शांति सागर नहीं तो नदी नाले भी नहीं मिलेंगे, सागर तो दूर की बात है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। हाँ, जो जो भी महान तपस्वी आचार्य मुनिगण हुए हैं वे उनके स्थान पर पूज्य ही है, महान ही है, उनके बारे में कहीं संदेह नहीं है। लेकिन शांति सागर आचार्य देव के साथ तुलना नहीं, क्या नहीं तुलना नहीं करे, नहीं की जा सकती। जब आचार्य महाराज यह सब करके मंदिर जी में आ गए, सारे मंदिर में जय जयकार होने लगा। वो जीआर वापस लेने के कारण गवर्नमेंट रूल जो था उसको, गवर्नमेंट रूल को ही शॉर्ट फॉर्म में जीआर कहा जाता है, तो उस फरमान को जब वापस लिया गया, मंदिरों में उत्सव मनाया गया। और उसके बाद इस घटना को प्रूफ करने के लिए, इस घटना की साक्ष्य शताब्दियों तक आगे चलती रहे, इसलिए आचार्य महाराज दिल्ली के लाल किले के सामने गए, वहां उन्होंने फोटो खिंचवाई। आप लोग कैसे लाल किले के सामने सेल्फी लेते हैं, महाराजों के सामने दर्शन के लिए लोग जाते हैं। महाराज एक आध बार फोटो में ज्यादा नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा चेहरा तो कम से कम आ जाए। तो आचार्य महाराज भी दिल्ली के लाल किले के सामने गए और भी प्रसिद्ध स्थानों के सामने गए, असेंबली हॉल के सामने गए, बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों के सामने, सरकारी आवासों के सामने गए और साथ में जाते समय फोटोग्राफर को लेकर के गए। किस लिए? मेरा नाम भारत भर में फैल जाए, मेरे फोटो सर्वत्र आ जाए, व्हाट्सएप पर आ जाए, इंस्टाग्राम पर, क्या क्या वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म कहते हैं बच्चे आसपास खेलते समय, तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर मेरे नाम, मेरा फोटो आ जाए, इसलिए गए। एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज को पूछा कि महाराज आप तो दिगंबर साधु है और दिगंबर साधु यश, ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि से दूर रहता है, ऐसे माइक माला मंच के व्यामोह से दूर रहता है, और ऐसे दिगंबर साधु होकर के भी आप स्वयं ही अपने साथ फोटोग्राफर को ले जा रहे हैं दिल्ली के लाल किले के सामने, असेंबली हॉल के सामने, सरकारी आवासों के सामने, अंग्रेजों के भवनों के सामने खड़े रह करके आप स्वयं अपनी फोटो उतरवा रहे हैं, तो क्या आपको दोष नहीं लगता? क्या आपको यश ख्याति की चाह नहीं है? महाराज बोले बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे फोटों को छापने के लिए सब नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं फोटो खिंचवा रहा हूं कि ये सारे न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रिकल मीडिया में आने चाहिए, ताकि सारे भारतवर्ष में पता चले कि आज संपूर्ण भारत में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का निर्बंध विहार होने से कोई भी सत्ता, महासत्ता रोक नहीं सकती। इसलिए मैं फोटो खींच रहा हूं, अपने वैयक्तिक ख्याति प्रसिद्धि के लिए नहीं खिंचवा रहा। लोकोत्तर साधक ऐसे होते हैं। असाधारण तपस्वी इस प्रकार के आचार विचार को धारण करते हैं, वे व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ को कोई जगह नहीं देते हैं। ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज
जिन्होंने अपने जीवन में हर प्रसंग में अपने व्यक्तिगत मान अपमान का कोई विचार ना करते हुए वीतरागता पूर्वक जिन शासन की जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए जो किया जा सकता था वो सब करने का प्रयास किया। और फिर दिल्ली के ऐसे सारे प्रभावनापूर्ण चातुर्मास में मैंने अभी कुछ क्षण के पहले आपको बताया था, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रशासकीय अधिकारी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग और अंग्रेजों के अधिकारी भी कभी कभार बीच बीच में आकर के पूज्यपाद आचार्य देव के साथ तत्व चर्चा करते थे, उनसे जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। जिन धर्म की संकल्पना क्या है कि दिगंबर रूप धारण करने के पीछे रहस्य क्या छिपा हुआ है, जैन तत्वज्ञान जैन फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में गहन गंभीर सूक्ष्म चर्चाएं जैनों के साथ साथ अजैन लोग भी आकर करते थे। ऐसा अतिशय प्रभावनापूर्ण वह चातुर्मास सन 1931 में, कब? ईस्वी सन 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ। और इस प्रकार आचार्य महाराज ने भारतवर्ष में उत्तूर ग्राम में 1915 में क्षुल्लक दीक्षा लेने के समय से लेकर के दिगंबर मुनि दीक्षा 1920 में लेकर के 1924 में आचार्य पद को ग्रहण करने के बाद 1925 में श्रवण बेलगोला कर्नाटक तक जाकर के वापस आए और उसके उपरांत 1927 का चातुर्मास कुंभोज बाहुबली में करके सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हुए रिटर्न मध्य प्रदेश कटनी ललितपुर और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मथुरा के बाद दिल्ली में चातुर्मास किया। थोड़ा विचार कीजिए, आपके घरों में यदि मैप होगा, भारत का नक्शा, भारताचा नकाशा आहे काय? असेल तर ठीक, हो तो ठीक, नहीं तो कहीं से प्राप्त करके, या स्कूलों में विद्यालयों में नक्शा होता है, या आपके मोबाइल पर भी वो गूगल पर वगैरह उपलब्ध होता है नक्शा, उसमें एक बार भारत का नक्शा सामने रखे और आचार्य महाराज ने संपूर्ण भारत को किस प्रकार पादाक्रांत किया, संपूर्ण भारत के कितने बड़े बड़े भूखंड में उन्होंने विहार करके जिन धर्म की यशो पताका, श्रमण धर्म की कीर्ति पताका किस प्रकार फहराई और जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए कितने कष्ट, कितने संघर्ष, कितने मान अपमान और कितने चढ़ाव उतार उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, सहे हैं, इस बात को अपन थोड़ा सा अपने नजरों के नीचे से देखें। एक बार नक्शा आप देख लीजिए, मैंने जो अभी रूट शॉर्ट में बताया है, उत्तूर से लेकर समडोली तक, बाहुबली से लेकर के श्रवण बेलगोला तक और बाहुबली से लेकर के शिखर जी से कटनी, ललितपुर, मथुरा और दिल्ली तक, ये सारा रूट एक बार आप नक्शे में देख लीजिए। और उसके बाद यह 1931 के बाद 1932 का चातुर्मास आचार्य महाराज का जयपुर में होगा, वो कल होने वाला है। कब होने वाला है? अग्रिम सत्र में उस चातुर्मास की चर्चा करेंगे। जहां जयपुर में आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ, जौहरी बाजार में ठोलियों का मंदिर कहा जाता है। वो कौन सा मंदिर? जयपुर का जो जौहरी बाजार है, ठोलियों का मंदिर, वहां 2 दिन उसी पवित्र स्थान पर रुकने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उसकी चर्चा, वहां पर फोटो कितनी सुंदर विशाल लगी हुई है, उस फोटो को भी अपन मंगवाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर अपन सभी लोग देख सके, इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है जयपुर चातुर्मास वगैरह राजस्थान प्रवास के उनके, उसके बारे में अपन अग्रिम सत्र में चर्चा करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।